भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कोई आदमी कितना भी दुराचारी हो, अपि चेत सुदुराचारो, मतलब जो दुराचारी है, जो गलत काम करता है, जो पाप करता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कहते हैं मां शुच, चिंता मत करो। अपि चेत सुदुराचारो, कितना भी पापी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें सब कुछ आ गया। आप लोग माइंड में जितना सोचते हो, पाप की जो सीमा होती है, कितना भी पापी व्यक्ति अर्जुन माम भजते, यदि मेरा भजन करता है, भजन माने मेरा नाम लेता है या मेरी कथा सुनता है, तो जिस घड़ी से वो मेरा नाम लेने लगा या मेरी कथा सुनने लगा, उसी क्षण वो साधु बन जाएगा, उसी क्षण वो पवित्र हो जाएगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समंतव्य। अर्जुन मेरी दृष्टि से वो साधु है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, 100 चूहे मारकर बिल्ली चली हज को। चलो हज को चली तो सही है। कृष्ण कहते हैं कि आदमी कितना भी पाप करे, लेकिन अपनी बुद्धि में निर्णय करे कि अब मुझे कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण की कथा सुननी है, कीर्तन करना है, तो वो उसी क्षण से धर्मात्मा हो जाता है, वो साधु हो जाता है। कृष्ण कहते हैं वो उसे साधु ही समझो, क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही स, क्योंकि वो निर्णय ले चुका है कि वो मेरा भजन करने वाला है। भजन शुरू नहीं किया है। मान लो कितना भी पापी व्यक्ति सोचे कि अब बस प्रवचन सुना है, कल से माला शुरू करूंगा, अभी किया नहीं है, लेकिन सोच लेता है कि मैं भजन करूंगा। सम्यक व्यवसितो ही स, मतलब उसकी बुद्धि में यदि वह निर्णय कर लेता है कि मैं भक्ति करूंगा, तो भगवान की डिक्शनरी में उनका नाम साधु के रूप में आ जाता है कि वाधवा जी साधु बन गए हैं। वो तो है ही है, लेकिन भगवान कह देते हैं कि वो साधु है, क्योंकि वो कल से वो निर्णय कर चुका है। भक्तों, हमारे जीवन में निर्णय की बड़ी ताकत होती है। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, डिसीजन करना। मैं आपको याद कराऊं, जब महाभारत का युद्ध तय हो गया और निश्चित हो गया कि अब कुरुक्षेत्र में युद्ध होना ही है, तो शकुनी ने दुर्योधन को भेजा, कृष्ण से कुछ हेल्प लेकर आ जाओ। और यहां से युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा। दोनों सौराष्ट्र द्वारिका में पहुंचे। द्वारिकाधीश कृष्ण सो रहे थे, अर्जुन चरणों में बैठे, दुर्योधन सर पर बैठे। कृष्ण जगे, दोनों को देखा, दोनों को आलिंगन किया और कहा आपके आने का कोई विशेष कारण? बोले हाँ, हमारे बीच में युद्ध निश्चित हो चुका है, कृष्ण हम आपसे हेल्प लेने आए हैं। कृष्ण पहले अफसोस करते हैं, अरे आप लोग अंदर अंदर युद्ध करते हो, ये कितनी बुरी बात है, सारा युद्ध कराने वाले यही है। महाभारत में लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि आप भाई भाई में युद्ध, ये ठीक नहीं है। अब यही संधिदूत बनकर गए थे और इसने ही सब कुछ खेल रचा। और क्योंकि एक परिवार में युद्ध हो रहा है, इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। अब आप दोनों आए हो तो मैं 2 ऑप्शन देता हूं। एक, मेरी नारायणी सेना, 2 अक्षौणी सेना जो युद्ध करेगी, जो आपकी ओर से लड़ेगी, और दूसरा बचा मैं, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा। अर्जुन तुम छोटे हो, और जब भी संपत्ति का बंटवारा हो या कुछ देना लेना हो, तो छोटे को पहले चांस देना चाहिए। तो अर्जुन, क्योंकि तुम छोटे हो इसलिए मैं पहले तुम्हें चांस देता हूं कि मेरी नारायणी सेना चाहिए कि मैं कृष्ण। अर्जुन ने कहा, सोचना क्या है, मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं है कृष्ण, मुझे आप चाहिए। भक्तों, ये महाभारत का युद्ध तो कई दिनों के बाद हुआ, 18 दिन चला, लेकिन जिस दिन अर्जुन ने ये डिसीजन लिया कि कृष्ण मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे आप चाहिए, अर्जुन उसी दिन महाभारत का युद्ध जीत गया। युद्ध तो बाद में बहुत, लेकिन अर्जुन विजयी हो गया उस दिन, जिस दिन उनकी बुद्धि ने कृष्ण को चुना।
हमारे जीवन में अनेकों बार बुद्धि में निर्णय लेने का समय आता है, चुनाव का समय आता है, लेकिन उस समय यदि हम भगवान को चुनते हैं, कृष्ण को प्रायोरिटी में रखते हैं, तो जीवन के युद्ध को हम जीत जाए, सफल हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युधिष्ठिर ने तुमको मेरे से हेल्प लेने के लिए भेजा है कि ऐसे ही? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी सेना अभी भी तुम्हारे पास चांस है। दुर्योधन कहते अब छोड़ो ना केशव, अब उसने मांग लिया है, सेना मुझे दे दो। अर्जुन ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं, आप केवल मेरे रथ की बागडोर अपने हाथ में पकड़ के रखना। आप मेरे साथ हो, ये दुर्योधन की बात तो दूर रही, महादेव भी यदि युद्ध में आ जाए तो मैं उसे हरा सकता हूं, आप मेरे साथ रहिए। सो इस प्रकार सम्यक व्यवसितो ही सा, जिसकी बुद्धि में यह निर्णय होता है कि मेरे लिए कृष्ण ही बेस्ट और श्रेष्ठ है, तो भगवान उन्हीं को विजयी बनाते हैं। तो यहां पर कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, पापी हो, परंतु यदि मेरा भजन करता है, अपनी बुद्धि में निर्णय लेता है कि मैं कृष्ण का नाम लूंगा, उनकी कथा सुनूंगा, उसी दिन से वो पवित्र हो जाता है। कृष्ण कहते हैं मेरी दृष्टि से वो साधु बन जाता है। किसी कमरे में, किसी कोई रूम में 10 साल से अंधकार हो और उस रूम में कोई प्रवेश करे और जैसे ही लाइट की स्विच दबाए तुरंत उजाला हो जाएगा। वो लाइट यह नहीं कहेगी कि भाई हम लोग 10 साल से बंद थे, थोड़ा टाइम लगाएंगे। यहां स्विच ऑन की तो प्रकाश हो गया। ठीक उसी प्रकार अनंत अनंत जन्मों से हम पाप करते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति, भगवान का नाम कीर्तन हमने शुरू किया, तुरंत उसी क्षण सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और वह भक्त साधु बन जाता है।